नेक्स्ट मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा है 4। क्या क्वेश्चन गिवन है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये पेज नंबर 103 यानी कि जो ओल्ड बुक है और न्यू बुक पर 77 पेज नंबर पे यही क्वेश्चन गिवन होगा। अब सबसे पहले गिवन क्या है वो इन्फॉर्मेशन लिख लिया जाए सर। यस सर। क्या ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। भैया यानी ये कहा जा रहा है कि ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, यानी ये रेलवे स्टेशन से चलना शुरू हुई। क्या चीज़? ट्रेन। तो सर ट्रेन अगर रेलवे स्टेशन से चलना शुरू हुई दैट्स मीन ये कैसे शुरू हो रही है? यू क्या रहा होगा? 0, यानी गाड़ी पहले खड़ी रही होगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 40। लेकिन भैया यहाँ तो किलोमीटर पर आवर में गिवन है। बिल्कुल सही बात है। तो हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 40 मल्टीप्लाई बाई 5/18 का। आपको आगे तो पता ही है कि हम इसको कट कर लेंगे। कैसे? 9 और 20, 2 5 जा 10 यानी 100/9, और आपको पता है 100/9 को 11.11 मीटर पर सेकंड लिखते हैं। अगर नहीं आता कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे आपको ये काफ़ी बार कैलकुलेशन करने से ये कैलकुलेशन आपको आसानी से याद हो जाता है। इतना टाइम प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या आने वाला है। दैट्स मीन मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि कैलकुलेशन रट्टा मार लो। आप डिवाइड करोगे आएगा यही 9 1 जा 9, सब्ट्रैक्ट करोगे 110, फिर 9 1 जा 9, अब पॉइंट लगाओगे 1 बचा है, फिर 0, देन फिर 1, रिपीट होता रहेगा। तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 11.11। अब ये कैसे है? ये उसी तरीके से मुझे याद हो गया है कई बार प्रैक्टिस करने से। जैसे आपको पता हो कि 10 को डिवाइड करना है 2 से तो कितना आएगा? 5। कैसे? ये तो आपको पहले ही पता चलेगा कि आपको डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आप मल्टीपल रिवीजन करने से ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। तो आपको भी यही करना है कि कैलकुलेशन बार बार करो। आगे टाइम गिवन है, टाइम कितना है? 10 मिनट। फिर से वही समस्या, सर टाइम मिनट में गिवन है तो इसको पकड़ो और 10 इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स मीन 600 कितना आ गया? सेकेंड। यहाँ तक क्लियर? कोई समस्या? आई होप कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड। ए बराबर आपको पता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी v कितना है सर? 11.11, u कितना है? 0, सर टाइम कितना है? 600। तो भैया 11.11 अपॉन 600। अब क्या होगा? 6 का पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे 2 0 और आ जाएंगे। आया समझ में? तो दैट्स मीन हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 1 जा 6, रिमाइंडर बचा हमारा 5, 6 8 जा 48, रिमाइंडर बचा 2 और 21 और 6 5 जा 31। ओके 6 5 जा 30 एंड 1 रिमाइंडर स्टिल है। तो हम ये कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ाएंगे, केवल 2 डिजिट तक पॉइंट फाइंड करेंगे। और इसके बाद कितने ज़ीरो इधर हैं? इसके बाद हमारे पास 2 एंड 2 पॉइंट तो लगा दिया है तो हमारे पास 2 डिजिट और बचे हैं। तो जो कि हमारा आंसर आ गया 1.85 × 10⁻²मीटर पर सेकेंड। देखो कैलकुलेशन करने का अपना अपना तरीका होता है। कोई इसे अलग तरीके से करेगा, कोई किसी और तरीके से करेगा। जैसे आपको समझ में आ रहा है कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। मैं केवल आपको मेथड बता रहा हूँ और मेरे कैलकुलेशन करने का तरीका ये होता है कि आंसर जल्दी से फाइंड हो जाए। आप अपने तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन